बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, कल की हमने वीडियो देखी है कुकिंग विद शबाना की, जिसमें उनकी जो ख़ास तौर पे कंटेंट था वो था भाई खुशी के मौके पे इमोशनल हो गई। अच्छा, यहाँ पे किसी को अंदाज़ा नहीं था कि खुशी वो कौन सी है। उसके बाद जब हमने एक्चुअल कंटेंट सुना तो अंदाज़ा हुआ कि ये जो वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी जो है ये आंटी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू उनके हस्बैंड। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे बेड पे बैठे हुए कि इनका कंटेंट ख़त्म हो तो हम कुछ अपने दिल की खुशी मनाएं। मगर यहाँ पे कहते हैं ना, वेडिंग एनिवर्सरी को भी कंटेंट का हिस्सा बनाया हुआ था। अब यहाँ पे शुरू से ये कहती हैं यहाँ पर कि तोहफे की कोई अहमियत नहीं होती, तोहफ़ा बड़ा हो छोटा हो, एक्चुअल चीज़ जो है ना वो मोहब्बत होती है। लेकिन अफसोस ये हुआ पूरा कंटेंट देखने के बाद कि यहाँ पर इनकी वेडिंग एनिवर्सरी का सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है और दिमाग में जो पॉइंट है वो एक महंगा तोहफ़ा है। तोहफ़ा नहीं, महंगा तोहफ़ा। हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं होता कि तमाम जो लोग हों वो एक अपर क्लास हों, वो यूट्यूबर हों या वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, बिजनेसमैन हों, ऐसा नहीं होता। और इसी लिहाज से चाहे वो जिस क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हों वो अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा वो अपनी क्लास के लिहाज से ही तोहफे तोहफ़ वगैरह एक दूसरे को देते हैं। मगर यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगती, ना वो मुझे कहीं लेके जाते हैं। और थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतनी साल जो गुज़र गए हैं और सालों की तादाद भी पूरी नहीं बताई गई। भाई, जब आप फेयर हैं, आप फेक नहीं है, तो आप साफ बताओ कि हाँ ये मेरी 35वीं शादी की सालगिरह है या मेरी 40वीं शादी की सालगिरह है। यहाँ पर ना ही अंबर ने इस बात को क्लियर किया, ना ही तहसीन ने इस बात को क्लियर किया। मजाक मजाक में उड़ाते तो रहे वो इस बात को, लेकिन क्लियर नहीं किया। और ना ही उनकी अम्मा ने। तो ज़ाहिर है इसलिए नहीं किया होगा कि अगर मैं वेडिंग एनिवर्सरी के साल बता दूंगी तो सारे बच्चों की उम्रें तो पता चल जाएंगी और बच्चों साहिबा की एज तो किसी तरह भी नहीं बचेगी, क्योंकि सबसे पहले वही पैदा हुई है। बहुत समझ में आई सारी बात। अच्छा, यहाँ पर एक इनकी जो बेटी है वो जो कि पूरे पोल पट्टियाँ जो है खोल देती है बगैर सोचे समझे, तो उसने जो है वही बात बोली कि मेरी अम्मा के लिए, और अम्मा ने जो तोहफे के लिए ज़िक्र किया था तो उस पर फ़ौरन उसने क्या कहा कि आपको जो तोहफ़ा ला के दिया था तो आपने कहा इतने सस्ते तोहफे ला के दिए। और एक उन्होंने एक मॉल का नाम भी लिया था अंबर ने कि वहाँ से ला के दे दिया मुझे सस्ता सा कपड़ा। और ये सुनते ही ना गलती क्या हुई है कि ये वही गलती हुई जो अंबर से हुई थी कि अंबर ने एडिट नहीं किया था, और अगर इनकी भी अकल काम करती तो ये इसको एडिट कर देती, क्योंकि इसी जुमले ने इनकी बहुत बड़ी जो है ना, कहते हैं ना, रियलिटी वो खोल के रख दी है। बात यह कि हर तरह की औरत होती है, कुछ होती है वो कम में भी शुक्र अदा करती है, हमेशा शुक्र अदा करती रहती है। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजता भी है, और ठीक है अल्लाह नवाजे, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे, लेकिन वो नवाजता है अल्लाह ताला उनको, और उसके बाद भी वो शुक्र भी अदा करती है, लेकिन उसमें नाशुक्री भी होती है। यानी कि एक होता है ना खुले दिल से शुक्र अदा करना, खुले दिल से खुश होना, और ये कह रहा कि ठीक है माजी में जो तकलीफ़ें उठा ली अल्लाह ने अब हम पे करम कर दिया है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे नज़र नहीं आई, और हमेशा यही कहा गया है कि मैंने अपनी शादी के बाद बहुत टफ हालात देखे। और फिर यहाँ पे आप ये देखें, वेडिंग एनिवर्सरी है, अब आप मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको उम्मीद है कि मेरे शौहर जो हैं वो मुझे ले जाएंगे और तोहफ़ा दिलाएंगे। पहली बात तो ये है कि एक्चुअल चीज़ ये जिस तरीके से जा रही थी शॉपिंग करने, वो ऐसा लग रहा था कि अंकल को इन्होंने शायद कोई गन पॉइंट पे लेके जा रही है कि चल बेटा निकल शॉपिंग करा दे मुझे। वो परेशान बैठे हुए हैं, या तो वो इसलिए परेशान है कि भाई इनका कंटेंट ख़त्म हो तो मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि जबकि वो उठ के चले गए थे वो कैमरे के सामने से, क्योंकि जब तक इंसान कैमरे के सामने बैठा रहेगा उसको ख्याल रखना पड़ेगा कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, कैसे जो है आपको बिहेव करना है। ज़ाहिर है एक पर्सनल लाइफ में और एक पब्लिक लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए उन्होंने कहा बेहतर है कि मैं उठ के चला जाऊँ, क्योंकि इसका कंटेंट तो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वैसे भी वो अच्छा ब्लैक कलर का काफ़ी खूबसूरत सूट पहनी हुई थी एम्ब्रॉयडरी वाला, लेकिन वो बेचारे अब जो शौहर है वो वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन वो कहने लगे उनको पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। होना तो ये चाहिए, जो कदर होती है ना वो एक्चुअली ये होती है कि मेरा हस्बैंड है, ये मुझे खुद गिफ्ट ला के देंगे। अब वहाँ जाके घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, क्यों घूमा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने सोचा अगर तुम ला के दे दोगे मुझे जोड़ा तो हमारा कंटेंट नहीं बनेगा,
हमें तो यहाँ पे तफरी भी करनी है, बेटी भी आई हुई है, उसको भी लेके जाना है, उसका बच्चा जो है वो भी थोड़ा घूम लेगा, उसको तो खैर इतनी समझ भी नहीं है अभी। लेकिन हमारा कंटेंट कैसे बनेगा? उसमें ज़ाहिर है वो 5-10 मिनट वहाँ घूमे हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने ब्रांड्स दिखाए और एक मॉल दिखाया उन्होंने, तो वो कैसे होता? इसलिए उन बेचारों को ये बोला गया कि भाई तुम ये बोलना कि मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगा, अपनी पसंद से तोहफ़ा ले लेना, वरना कोई ऐसा तोहफ़ा नहीं होता जो आप उसको भी लेके फिर रहो अपने साथ, चल भाई जो पसंद है उठा ले। अपनी पसंद से इंसान खुद ला के देता है और वहाँ पे आपकी जो मोहब्बत है ना वो वहाँ जाके पता चलती है कि उसकी चॉइस से लिया गया गई जो चीज़ है वो जो है वो आपको कितनी पसंद आएगी। और ज़ाहिर है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पेड प्रमोशन होती हैं, जो इन्होंने ग्रीन टी जो बनाई है जिसमें लेमन ग्रास आई थिंक इन्होंने ऐड किया है, ये भी पेड प्रमोशन है। चलो ठीक है, वो तो होगा, अब ज़ाहिर है जब बनाते हैं वीडियोस तो उनको प्रमोशंस करने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं साथ साथ मिल के, तो वो तो बैठ गए, वो कह रहे हैं मैं बैठ गया, मैं नहीं जा रहा, मैं अपना सैलेड खा रहा हूँ। यानी कि वो बंदा इतना परेशान है बेचारा कि उसने ये कहा कि ये मुझे तंग करेगी, इसको कुछ पसंद नहीं आएगा, तो भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। और रियलिटी में हुआ भी है, वो पूरे मॉल्स में बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े देख रही हैं और आई थिंक उसमें ऐसा कोई कपड़ा नहीं दिखा मुझे जो आउट ऑफ फैशन हो, फैशन के लिहाज से ही कपड़े आते हैं। हुआ ये है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये कोई पुराने कपड़े नहीं रखते, इनके सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं। और अब विंटर सीज़न में विंटर का कपड़ा आ रहा है, उसमें चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे उसमें खद्दर हो, विंटर के लिहाज से स्टफ़ हो। लेकिन यहाँ पे इनको पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्लाह ताला ने नवाजा माशाल्लाह बहुत है, और मैं किसी नेगेटिव मीनिंग में किसी के लिए नहीं बोल रही। जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे देता है तो फिर क्या होता है, इंसान सोचता है नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये तो मेरे पास है, अरे ये तो मैंने अभी 1 महीने पहले लिया था, ओहो ये तो मेरे पास 4 डिज़ाइन है इस कलर की। ये रियलिटी है, रियल सीन आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये नाशुक्रीपना कर रही थी और वहाँ पे पूरे मॉल में ये घूमती रही और उन्होंने कहा मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई। तो ये चीज़ क्लियर है कि वो बेचारा बंदा वो थक हार के उसने कहा कि ठीक है तुम खुद ही ले लो। इसका मतलब है जब पहले वो गिफ्ट लाए थे तो अब बीवी साहिबा ने गुस्से में उठा के फेंक दिया था कि सड़ा हुआ सूट उठा के ले आए। तो बात ये है, और सस्ती सी जगह से लिया है, जबकि जिस मॉल का नाम लिया है या स्टोर का नाम लिया है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उधर कोई फ़कीर जाता हो। और सेकंड बात ये खुद ही 8 नंबर में घूमती हैं। मैं हैदराबाद अपनी लाइफ में एक ही दफ़ा गई थी बस, बहुत छोटी थी जब मैं, उसके बाद मैं हैदराबाद नहीं गई कभी। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की मार्केट्स वार्केट्स जो हैं और जिस तरह से ये दिखाती है वीडियो में वो कोई ऐसी नहीं है, 8 नंबर है 7 नंबर है, वो ओपन मार्केट्स हैं। यहाँ पे भी है यार, कराची में भी वैसी हैं। लेकिन उसके बाद जब आप एक मॉल जाती हैं गिफ्ट देने के लिए तो फिर आप क्यों बन जाती हैं ऐसी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ बेटी भी निकाल निकाल के लेकिन वहाँ पे ना बेटी की बात मान रही हैं आप, ना बेटे की बात मान रही हैं। तो सिंपल ज़ाहिर हो रहा है कि कंटेंट बनाने के लिए वहाँ गए हैं और अपने हस्बैंड को कुछ ये शो ऑफ कराना है कि देखो मेरी चॉइस कितनी अपर लेवल की है, और तुम जो मुझे कपड़ा ला के देते थे वो बड़ा तुमने सस्ता ला के दिया था। जब ही तो उन बेचारों ने कहा कि चलिए बेटा, ओ चलिए बीवी साहिबा आप ही चलिए, आप अपनी पसंद से खुद ले लें। क्योंकि वो जिस तरह से परेशान बैठे हुए थे, वो वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ऐसे कोई नहीं बैठता। हाँ उसे पता होता है कि वेडिंग एनिवर्सरी है, अब ये मेरे जो है ना धमाके करेगी, मुझे तंग करेगी, परेशान करेगी, इसलिए वो बेचारे इस तरह खामोश बैठे हुए थे। और यहाँ पे मुसलसल पॉइंट ये बनाया गया था कि जो है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे इन्होंने लेवर्ज नहीं दिया और बहुत ज़्यादा मुझे फ्रीडम नहीं मिली, हमने एक टफ़ टाइम गुजारा। एक बात बता दूँ, टफ़ टाइम अल्लाह माफ़ करे जो औरतें गुजारती हैं वो स्टिल मैंने देखी है कि जब उनकी शादी हुई, उनके बच्चे जवान हो गए, अब उनके पोते पोतियाँ हो गए, नवासे नवासियाँ हो गए, लेकिन वो बेचारी टफ़ टाइम ही गुजार रही हैं। तो यहाँ तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपका वो टाइम गुजार के एक अच्छे टाइम पे ले आया। और हर किसी को अल्लाह ताला अगर उसका बुरा टाइम गुजर जाए और अल्लाह ताला अच्छा टाइम ले आए तो उसको भूल जाना चाहिए उस टाइम को, हाँ शुक्र अदा करें, लेकिन उस चीज़ पे रोए ना बैठ के कि हमने बहुत तकलीफ़ के दिन गुजारे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी औरतें हैं जिनकी शादी किराए के घरों में हुई और बच्चे जवान हो गए, पोते पोतियाँ हो गए और बच्चों ने अपने घर कर लिए, लेकिन वो बेचारी आज उस रेंट के घर में ही रह रही हैं। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत का दावा जब दो, जब आंख बंद करके उसकी लाई हुई चीज़ हाथ में लो और बोलो हाँ ये अच्छे हैं, वो आपको गजरे भी ला के दे दे, वो आपको चूड़ियाँ भी ला के दे दे,
وہ آپ کی اگر پسند کا کلر لا کے دے دے، لیکن آپ کو وہ چاہے چیز پسند نہ آئے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یار یہ رنگ کے کپڑے اس کو پسند ہیں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، جیسے اپنی اولاد کی طرف سے کی جاتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا لایا ہے، چاہے کیسی بھی پسند ہو وہ لے کے آیا ہے میرے لیے، وہ اتنی محبت سے لایا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گی۔ تو سیم محبت اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔